बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। HR डेस्टिनेशन की तरफ से खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे कि HBL बैंक की डिपॉज़िट स्लिप को कैसे फ़िल किया जाता है। आज मैं आपके सामने सैंपल के तौर पर HBL बैंक की एक डिपॉज़िट स्लिप को फ़िल करता हूं। अगर आपने अपने HBL के अपने या किसी और के अकाउंट में पैसे डिपॉज़िट करवाने हैं तो इस तरह आप इस स्लिप को फिल करके आपने पैसे जमा करवा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि इसको हमने कैसे फ़िल करना है। यहाँ सबसे पहले ऊपर देखें ब्रांच, ये वो ब्रांच होती है जहाँ से हमने ये पैसे जमा हम करवा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लोकल मैं उर्दू बाज़ार के करीब हूँ तो हम यहाँ लिख देंगे उर्दू बाज़ार। इसी तरह जो भी आपके करीब ब्रांच होगी आपने उसका नाम लिख देना है। उर्दू बाज़ार लाहौर, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है ब्रांच के सामने, क्योंकि मैं उर्दू बाज़ार के करीब हूँ तो इसलिए मैंने सैंपल के तौर पर वही नाम लिख दिया। और आगे उसके साथ ही दाएं तरफ है बिल्कुल डेट। तो इस तरह ये डेट के हिसाब से इन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो इन्होंने उसके हिसाब से सबसे पहले इन्होंने DD लिखा हुआ है, फिर आगे M लिखा हुआ है, DD डे, M मंथ और Y ईयर। आज है 24, मैं यहाँ पे लिखूँगा डेट वाले खाने में डेट लिखूँगा, मंथ वाले बॉक्स में मंथ लिखूँगा। मंथ ये है दिसंबर, दिसंबर होता है 12वां महीना, और सन है ये 2022। तो अब स्लिप पे नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है अकाउंट टाइटल। तो इसमें हमने वो अकाउंट लिखना है जिसमें हम अपने वो पैसे जमा करवा रहे हैं। या इसी तरह चेक को भी फिल करने की वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अगर आप चेक क्लियरेंस के लिए जमा करवाना चाह रहे हैं या चेक ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, जो उसी बैंक का चेक होता है वो ट्रांसफ़र होता है। और जो जैसे कि हमारा अकाउंट है HBL बैंक का और चेक है मीज़ान का, अलाइड का, फैसल बैंक का, अल्फला बैंक का, तो वो जाएगा क्लियरेंस के लिए। तो तरीक़ेकार दोनों का सेम ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्रांसफ़र वाला उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाता है और क्लियरेंस वाला पहले उस बैंक की हेड ब्रांच में वो जाएगा, वो अगर बैलेंस होगा तो वो उसको क्लियर करेंगे। और अगर उसी सेम ब्रांच का हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि HBL बैंक का है और चेक भी चाहे ऑनलाइन किसी और ब्रांच का हो, वो और ब्रांच या शहर का हो, तो वो चाहे जिस मर्ज़ी ब्रांच का हो उसी वक्त ही वो अगर उसमें बैलेंस होगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इधर अकाउंट टाइटल में हमने अकाउंट टाइटल लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट टाइटल हम यहाँ मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर योर अकाउंट टाइटल लिख दिया। इसी तरह आपका जो भी ये अकाउंट होगा आपने वो अकाउंट का टाइटल लिख देना है। आम तौर पर ये अगर बिज़नेस कंपनीज़ हैं तो कंपनी का नाम होता है, या फिर अगर पर्सनल अकाउंट होता है तो वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के मुताबिक जो आपका नेम होता है वही उसका अकाउंट टाइटल होता है। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है IBAN नंबर, ये इंटरनेशनल नंबर होता है कि चाहे आप पाकिस्तान से बाहर भी इस बैंक की अगर ब्रांच किसी दूसरे मुल्क में है तो वहाँ से भी इसी अकाउंट टाइटल पे आप पैसे जमा करवा सकते हैं, और पाकिस्तान में मौजूद होते हुए भी सेम उसी पे ही जमा करवा सकते हैं। यहाँ नीचे HABB00 फॉर एग्ज़ाम्पल के उर्दू बाज़ार की ब्रांच का कोड है 0136।
अच्छा, इसके ये चेक बुक के नीचे जो सारा अकाउंट नंबर मुकम्मल लिखा होता है, तो आपने वो बाज़ औक़ात उसमें कुछ ज़ीरो का इजाफ़ा किया गया होता है, आपने वो सारी ज़ीरो नहीं लिखनी, बल्कि ये आपने बॉक्सेस को गिनती कर लेना है। एक दो अगर सिफ़र उसमें से अगर नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो शुरू वाली सिफ़रें होती हैं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो आखिर में है वो तो आपने लाजमी लिखनी है। जो स्टार्टिंग में उन्होंने 2-3 सिफ़रें दी होती हैं, उनमें से इन बॉक्सेस के मुताबिक 1 या 2 सिफ़रें जितनी भी ख़त्म करनी हुई तो वो आपने यहाँ पे नहीं लिखनी। वो आपने थोड़ा सा ध्यान से आपने चेक बुक के नीचे से वो देख लेना है कि इसमें कितनी सिफ़रें हैं और इधर बॉक्सेस कितने हैं, तो उस हिसाब से ये आपने उतने ही इनसे इधर लिखने हैं। तो इसके बाद हम अकाउंट नंबर लिख देंगे मुकम्मल। ये देखें कि मैंने यहाँ पे वो अकाउंट नंबर लिख दिया। इसी तरह आपका जो भी होगा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ हिस्से लिख दिए हैं। ये किसी का अकाउंट नंबर नहीं है, ये वैसे ही मैंने 1 2 3 4 गिनती लिखी है सिंपली। तो वो ना हो कि आप तलाश करना शुरू हो जाएं कि ये अकाउंट नंबर कहाँ से है। तो ये अकाउंट नंबर नहीं है, ये गिनती है। बस सिर्फ समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें ऐसे बॉक्सेस को फिल किया जाता है। उसके बाद जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो होती है करेंसी इन्होंने ऐसे इसलिए दिया होता है कि अगर आप पाकिस्तान से आएँ, पाकिस्तानी रुपीज़ में आएगा तो इधर इस पे टिक कर देंगे। अगर बाहर से किसी दूसरे मुल्क से जमा करवा रहे हैं तो यूएस डॉलर हैं तो यूएस को टिक करेंगे। इसी तरह अदर जितने भी अगर हैं तो वो उसमें आप टिक कर देंगे, या इनमें से अगर ना भी टेक करें तो वो बैंक वाले ख़ुद ही कर लेते हैं। अगर कर दें तो ठीक है, अगर नहीं करना तो कोई इसमें मसला नहीं है। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे दाएं तरफ रकम अमाउंट लिखा हुआ है। अमाउंट में आके आप अपनी अमाउंट लिखेंगे जितना आप अपने अकाउंट में जमा करवाना चाह रहे हैं। मैंने ये रकम लिख दी समझाने के लिए। इसी तरह आप भी अपने मुताबिक जितनी आप जमा करवाना चाहते हैं इसमें वो रकम लिखें। यहाँ पे छोटी सी लाइन डालें और नीचे एक बार फिर लिख दें, वही चीज़ लिख दें। यहाँ हमने नीचे भी लिख दी। अब हमने इसी रकम को लफ्ज़ों में भी लिखना है। वो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो जैसे आपको आसानी है आप उस तरह लिख सकते हैं। वो उन्होंने ये दिया हुआ भी है टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। और दूसरी तरफ हाँ जी, मुबल्लिग, इन्होंने मुबल्लिग करके ये लिखा हुआ है कि अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो नीचे वाली लाइन पर लिखें, और अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये उन्होंने दिया हुआ है टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। तो अब हम ये इसको वर्ड्स में भी लिखेंगे। ये मैंने अमाउंट लिख दी है, आपने अपने मुताबिक आपकी जो भी होगी आपने लिख लेनी है। मैंने समझाने के लिए एक फ़र्ज़ी अमाउंट लिखी है। यहाँ पे नीचे एक चीज़ आ जाती है कि जो बंदा जमा करवा रहा है बज़ाते खुद, जैसे कि मैं जमा करवा रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगा नीचे, ये डिपॉजिटर्स नेम। तो आप जो कोई भी हैं, आपका जो भी नाम है इस लाइन में आपने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाला नाम लिखना है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर से मुराद के मोबाइल नंबर
ये जिससे वो आपसे रब्ता कर सके बैंक वाले, अगर ज़रूरत हो तो। ये मैंने फ़र्ज़ी एक कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ये फ़र्ज़ी है, ये रियल नहीं है। और नीचे आगे शनाख्ती कार्ड नंबर। मैंने ये फ़र्ज़ी शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया। यहाँ पे आपने नेशनल रंट अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दें। और यहाँ पे एक नीचे उन्होंने दिया हुआ है डिपॉजिटर्स अकाउंट नंबर। अगर आपका एचबीएल बैंक में अकाउंट है तो फिर आपको ये शनाख्ती कार्ड नंबर देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो एचबीएल का अकाउंट ही काफ़ी होगा, तो वो इनफ होता है। वो आपसे फिर मांगेंगे भी नहीं आप उसकी फ़ोटो कापी या कुछ भी उसमें से। यहाँ पे नीचे जमा करवाने वाले की सिर्फ आखिरी एक चीज़ रहेगी है डिपॉजिटर सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक सिग्नेचर कर देने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़र्ज़ी कोई भी कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने ये फ़र्ज़ी साइन कर दिए हैं, तो आपने रियल करने, इसमें आपने फ़र्ज़ी नहीं करने। आपने जो जो चीज़ें इसमें देनी है वो आपने, जब आप पैसे जमा करा रहे हो तो आपने वो रियल देनी है। तो इस तरह के मुताबिक हम खुद एचबीएल बैंक की डिपॉज़िट स्लिप को फ़िल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने का आपका तो कुछ ख़र्च नहीं होगा, लेकिन मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।